हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भी बच्चे अभी का आपका जो दिसंबर 2024 का नेट का रिजल्ट आया है और आप लोगों का नेट क्वालिफाई हुआ है, तो जो बच्चे भी कॉमर्स से हैं, स्पेशली यहाँ पर मैं कॉमर्स की बात कर रही हूँ कि जो भी बच्चे कॉमर्स से या अदर सब्जेक्ट से भी अगर आप लोग हैं तो यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी, जो कि फॉर्म आप लोग के फिल हो चुके थे, लेकिन दोबारा से रिओपन करने का इनका नोटिफिकेशन आया है, जिसमें कि आपके 1 मार्च से लेकर के आपके 15 मार्च तक दोबारा उसे रीओपन की जा रही है। तो एक बहुत बड़ा एक तरह से कहिए कि ब्रेकिंग न्यूज़ है आप लोग के लिए। खुशखबरी है कि आप लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं दोबारा। जो अभी बच्चे क्वालिफाई किए हैं दिसंबर में, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या वैकेंसीज आई थी और किस कैटेगरी के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज थी, किस सब्जेक्ट की वैकेंसीज थी, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे तैयारी अपनी करनी है। एक बार हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट थी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बॉटनी है, केमिस्ट्री है। यहाँ पर बॉटनी के 50 थे आपके जर्नल की पोस्ट जो थी, या फिर अगर इसकी की बात करें तो 19 पोस्ट थी, बैकवर्ड की 14 थी, टोटल आपकी यहाँ पर 98 पोस्ट थी। केमिस्ट्री की बात की जाए तो 79 थी, यहाँ पर SC के लिए 15 थी, ओवरऑल आपकी 123 थी। अगर कॉमर्स की बात हम करें, क्योंकि कॉमर्स में सबसे ज़्यादा रहता है कि सीट्स बहुत कम होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की ओवरऑल सीट्स जो है वो 153 सीट्स हैं। इसमें से जो जनरल कैटेगरी के हैं उसमें 94 सीट्स हैं, तो यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी है। अभी आप जो बच्चों ने क्लियर किया है, आपका चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर अगर आपने JRF भी निकाला है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी आपकी एक ह्यूज नंबर में वैकेंसी आई है, जिसमें कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 153 है और जनरल में 94 है। SC कैटेगरी में आपकी 17 है, 23 हो जाएंगी। OBC वालों के लिए 7 है, और उसके अलावा जो EWS के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 12 वैकेंसीज हैं और भी दे रखी है। तो यहाँ पर अच्छी वैकेंसी है, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन आगे इसी के अकॉर्डिंग आप करिए, जिससे कि इसका एग्जाम जब भी होगा तो आपकी एक पूरी तैयारी होगी, जिससे कि आप इसमें आसानी से या इसके अलावा जो और भी वैकेंसीज आ रही हैं जो बीच में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की आएंगी, जैसे कि यूपी की भी आने वाली हैं, तो वहाँ पर भी आपकी वो तैयारी बेनिफिशियल होगी। तो एक इसके साथ तैयारी करिए, लेकिन इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपको कैसे पढ़ना है, आइए वो देखते हैं। जो सिलेक्शन पैटर्न रहेगा यहाँ पर, जो स्कीम आपकी है, तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका जो भी अप्लीकेबल होगा। टोटल नंबर ऑफ MCQs हैं 100 मार्क्स, आपकी 100 MCQs आएंगे यहाँ पर। टाइम ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स की रहेगी। मार्क्स टोटल आपके 100 ही रहेंगे, यानी कि 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलने हैं। सारे क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल ही रहेंगे, 5 ऑप्शंस रहेंगे और आपको कोई एक ऑप्शन को फिल करना ही है। तो साथ ही इफ नन ऑफ द 5 आंसर्स इज डार्क 1/4 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में अगर फिल नहीं किया है, छोड़ दिया है, तो वहाँ पर आपके 0.2 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे, साफ साफ यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पर F पॉइंट कह रहा है कि अगर आपने 10% से ज्यादा क्वेश्चन के लिए अगर छोड़ दिया तो वहाँ पर डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपने गलत आंसर दिया तो यहाँ पर आपके मार्क्स 1/4 कट जाएंगे, तो इसको ध्यान में आपको रखना है। तो पेपर का मीडियम रहेगा, कुछ सब्जेक्ट में सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर आना है, वो आपको दे रखे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें बायलिंगुअल में, तो कॉमर्स सब्जेक्ट जो है आपका, वहाँ पर आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही पेपर रहेगा, इसलिए आसानी से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट होना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन इसका जो है वो 3 आवर्स का रहेगा। टोटल मार्क्स यहाँ पर 150 रहेंगे, और इसमें भी मीडियम कॉमर्स के बच्चों के लिए आपका बायलिंगुअल ही रहने वाला है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आप पेपर दे सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट रहेगा, जो इंटरव्यू होगा, यहाँ पर आपका थर्ड पोर्शन जो रहेगा, सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, फिर यहाँ इंटरव्यू या फिर वाइवा रहेगा। तो यहाँ पर the weightage of the interview will be 12.5% रहना है। The final merit list will be prepared by adding the marks of the subject knowledge test and interview। यहाँ पर जो फाइनल मेरिट रहनी है आपकी, तो उसमें ऐड होंगे कौन से, जो सब्जेक्ट आपकी नॉलेज के टेस्ट हुआ था और साथ में ही जो इंटरव्यू के मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर। तो इस तरह से इसका अलग अलग क्राइटेरिया रहना है और आपको अपनी तैयारी करनी है, इसी के बेसिस पर ही आपका आगे सिलेक्शन होगा। अब एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, और सब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो एक बार उसको देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो फॉर दिस रिक्रूटमेंट अ कैंडिडेट मस्ट बी आइदर, यानी कि वो कैंडिडेट्स उससे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये हरियाणा की वैकेंसी है, तो क्वेश्चन ये रहता है कि अदर स्टेट के लोग भी कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी इंडिया का जो सिटीजन है, किसी भी स्टेट से आप हो, तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे।
यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली ये नहीं है कि आपका हरियाणा का ही डोमिसाइल होगा तो ही आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदर स्टेट से भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। यहाँ पर अगर एज लिमिट की हम बात कर लें तो एज लिमिट यहाँ पर आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 42 है, यहाँ पर मिनिमम 21 रहनी है, मैक्सिमम 42 रहनी है। तो यहाँ पर और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको मिल जाएगा जो रिलैक्सेशन होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसका सिलेबस क्या रहेगा आपके पढ़ने के लिए, तो इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं लेकर के आऊँगी। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, अच्छे से तैयारी करिए। एक नया आप लोग के अभी भी जो बच्चे नए क्वालिफाइड हैं नेट, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिएगा। एक ह्यूज नंबर में वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं, तो उसकी प्रिपरेशन में आप लोग लग जाइए। सिलेबस इसका बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, वहाँ पर हम देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।